Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Tyra Sami and I welcome all of you to my YouTube channel Academy Online. आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ और वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इन इंग्लिश लैंग्वेज वॉइस ऑफ वर्ब इज आइदर एक्टिव और पैसिव. तो वॉइस क्या है, वॉइस ऑफ वर्ब क्या है? हम कह सकते हैं कि वॉइस एक्चुअली वर्ब की एक कंडीशन है कि वर्ब या तो एक्टिव वॉइस में होता है या पैसिव वॉइस में होता है. अब एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या है, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ एक एग्जांपल कोड की है. एक्टिव वॉइस की एग्जांपल देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, और पैसिव वॉइस की एग्जांपल देखिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. अब एक्टिव वॉइस में आप देखिए, जैसा कि हम जनरली डिस्कस करते हैं कि हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो एक्टिव वॉइस में हमारा यही स्ट्रक्चर है. जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है वो ये है कि यहाँ देखिए, ही प्लेज, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. क्लियर है कि कौन शख्स है या कौन है जो ये वर्ब कर रहा है, जो इस वर्ब पर एक्ट अपॉन कर रहा है. यानी सब्जेक्ट इज क्लियर, सब्जेक्ट एंड वर्ब रिलेशनशिप इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑन द अदर हैंड पैसिव वॉइस में आप देखें कि क्रिकेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट में है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो एंड में है. देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्ब एंड सब्जेक्ट. यानी क्रिकेट इज प्लेड, ये तो बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेली जाती है, लेकिन कौन खेलता है, दिस इज नॉट क्लियर इन द बिगनिंग. So we can say कि there is direct relationship between subject and verb in active voice and there is no direct relationship between subject and verb in passive voice. Here our subject is passive. Dear students, generally आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको एक्टिव वॉइस में कुछ सेंटेंसेस दिए गए होते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इनको पैसिव वॉइस में चेंज करें. तो वी विल डिस्कस हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. Firstly, we will discuss this with the help of a diagram. इस डायग्राम में फर्स्ट 3 ब्लॉक्स एक्टिव वॉइस को शो कर रहे हैं और जो नेक्स्ट 3 ब्लॉक्स हैं ये पैसिव वॉइस को शो कर रहे हैं. तो हमने देखना है कि जब हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज किया तो हमने कौन कौन से चेंजेस किए. फर्स्ट चेंज इज कि यहाँ एक्टिव वॉइस में ही हमारा सब्जेक्ट है, जबकि पैसिव वॉइस में ही की प्लेस चेंज हो गई है, पोजीशन चेंज हो गई है. ये ऑब्जेक्ट की जगह आ गया है. ना सिर्फ ऑब्जेक्ट की जगह आया है बल्कि आप ये भी देखें ही प्रोनाउन है और यहाँ ये अपने सब्जेक्टिव केस में है, जबकि पैसिव वॉइस में ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में है. ही से हिम हो चुका है और हमने हिम से पहले बाय को भी ऐड किया है. सेकेंड चेंज आप देखें कि एक्टिव वॉइस में जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट बन गया है, बिगनिंग में आ गया है. तो ऑब्जेक्ट की भी हमारी प्लेस चेंज हुई है, सब्जेक्ट की भी प्लेस चेंज हुई है और ऑब्जेक्ट की भी प्लेस चेंज हुई है, पोजीशन चेंज हुई है. थर्ड चेंज हमारा वर्ब का है कि एक्टिव वॉइस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ यूज़ की थी और पैसिव वॉइस में आप देखें हमने इज यूज़ किया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की. तो यहाँ ये याद रखना है कि टेंस चाहे कोई भी हो, पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. हाउएवर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा. जैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एक्टिव वॉइस में, तो हमने पैसिव वॉइस में इज, आर या एम यूज करना है और यहाँ क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमने इज यूज किया है. एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए कौन कौन से चेंजेस हम करेंगे, इनको पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करते हैं. हमारा पॉइंट नंबर 1 है, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस कम्स आफ्टर वर्ब. In passive voice we also use by before it. के passive voice में active voice का subject last में आता है, verb के बाद आता है और इससे पहले हम by भी use करते हैं. Moreover, if our subject is a pronoun, यानी sometimes subject कोई name भी होता है, लेकिन अगर subject pronoun है तो पैसिव वॉइस में ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है. अब सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन के कौन से हैं मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिए. आई जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी है. वी का ऑब्जेक्टिव केस अस है. यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम. शी का हर, दे का देम और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही है. सेकेंड चेंज ये है कि ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. के ऑब्जेक्ट
सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, बिगनिंग में आ जाता है पैसिव वॉइस में। और थर्ड पॉइंट जो हमने याद रखना है, थर्ड चेंज जो हमने करना है वो ये है कि चाहे टेंस कोई भी हो, इन पैसिव वॉइस वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और यू कैन से पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है, जो फोर्थ चेंज हमने करना होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, वो ये है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब्स भी वर्ब के साथ यूज करते हैं, लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स हर टेंस के मुताबिक अलग अलग यूज होते हैं। एज वी आर कंसर्न विद परफेक्ट टेंसेस टुडे, तो हम देखते हैं कि परफेक्ट टेंसेस के पैसिव वॉइस में हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैज बीन एंड हैव बीन। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। फर्स्टली वी विल लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस देखिए, शी हैज लेफ्ट दिस स्कूल, इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, दिस स्कूल हैज बीन लेफ्ट बाय हर। दिस स्कूल जो ऑब्जेक्ट था वो बिगनिंग में आ गया, जबकि शी जो सब्जेक्ट था वो अपने ऑब्जेक्टिव केस में हर में यहाँ पर आ गया लास्ट में, और उससे पहले हमने बाय यूज किया। वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म यूज होती है और पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। इसके साथ साथ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया हैज बीन। लेट अस लुक एट द अदर एग्जांपल, ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज वर्क। इट्स पैसिव वॉइस इज his work has not been finished by him. Let us look at the other example, have you seen the museum? Its passive voice is has the museum been seen by you. यहाँ पर आप देखें although के active voice में have helping verb है you के accordingly, लेकिन हमने passive voice में has use किया है because यहाँ पर हमने helping verb म्यूजियम के अकॉर्डिंग यूज करना था। Now we will look at the examples of past perfect tense. इसका एक्टिव वॉइस देखिए, she had left this house last year. इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, this house had been left by her last year. बाकी तमाम चेंजेस हमारे कांस्टेंट हैं, जस्ट हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस है और यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया है had been. नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैड नॉट रेड योर लेटर। इसका पैसिव वॉइस देखिए, योर लेटर हैड नॉट बीन रेड बाय मी। लास्ट सेंटेंस, हैड यू सीन योर फ्रेंड। इसका पैसिव वॉइस देखिए, हैड योर फ्रेंड बीन सीन बाय यू। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसका एक्टिव वॉइस देखिए, ही विल हैव डन हिज वर्क। इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया, हिज वर्क विल हैव बीन डन बाय हिम। बाकी तमाम चेंजेस हमारे कांस्टेंट हैं। उसी तरह हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की, उसी तरह हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की और हेल्पिंग वर्ब हमने इसमें यूज किया विल हैव बीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन। इसका पैसिव वॉइस देखिए, द कंस्ट्रक्शन विल नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय हिम। लास्ट एग्जाम्पल, विल यू हैव फिनिश योर वर्क। इसका पैसिव वॉइस देखिए, विल योर वर्क हैव बीन फिनिश्ड बाय यू। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो इसमें हमने विल स्टार्ट में यूज किया, जबकि हैव बीन हमने योर वर्क के बाद यूज किया। डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो आपने हमेशा याद रखना है वो ये है कि only those sentences which have transitive verbs can be changed into passive voice. वो sentences जिनमें intransitive verbs होते हैं उनको हम passive voice में change नहीं कर सकते। अब question ये है कि transitive verbs क्या होते हैं और intransitive verbs क्या होते हैं। Let us look at these two sentences. Ali reads a book. Ali ran fast. अब आप first sentence को देखें, यहाँ जो हमारा verb है reads, it needs an object. कि क्या रीड करता है अली, तो हम बता रहे हैं कि ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, हर वो वर्ब जिसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है इट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। और वो वर्ब्स जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जो इन इटसेल्फ कंप्लीट वर्ब होता है, कंप्लीट सेंस देता है, अली रैन, अली भागा, ये कंप्लीट सेंस है, या अली रैन फास्ट, अली तेज भागा, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो दैट्स व्हाई दिस वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हम पैसिव वॉइस में कौन से सेंटेंसेस को चेंज करेंगे, उन सेंटेंसेस को जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होगा। आई होप कि यू विल बी क्लियर हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इसको शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।